नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग में अनुशासन की। मतलब लंबे समय तक टिके रहने के लिए ये कितना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ अहम जानकारी है, स्रोत हैं जो बताते हैं ट्रेडिंग में अनुशासन दीर्घकालिक सफलता का मार्ग। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुशासन असल में है क्या और इसे कैसे विकसित करें। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि अनुशासन का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है। अच्छा। ये एक तरह की मानसिकता है, एक नजरिया जो आपको बाजार की इस उथल-पुथल में स्थिरता देता है। तो फिर अनुशासन का असली मतलब क्या हुआ? अगर ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, जानकारी के हिसाब से तो ये कोई सख्ती या बोरियत वाली चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जुड़ा है स्वनियंत्रण से, है ना? एक सिस्टम फॉलो करने से, और खास तौर पे अपनी भावनाओं को, मतलब डर और लालच को काबू में रखने से। हाँ बिल्कुल। इस पर थोड़ा और बात करते हैं। एक आम सोच ये है कि अनुशासन के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, लेकिन ये स्रोत कुछ और कह रहे हैं कि ये प्रतिबद्धता, मतलब कमिटमेंट से आता है। सही कहा। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, पर कमिटमेंट वो टिकता है। मतलब जब मन न भी हो तब भी सही चीज करना। और ट्रेडिंग में ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सीधी सी बात है, बाजार को तो कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, वो तो अप्रत्याशित है ना? हाँ, वो तो है। तो एक ट्रेडर के हाथ में क्या है? सिर्फ उसका अपना रवैया, उसके अपने फैसले। और अनुशासन के बिना क्या होता है? वही जो स्रोत बताते हैं, ओवर ट्रेडिंग, जरूरत से ज्यादा सौदे करना। हाँ, या फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग, नुकसान के बाद बदला लेने के लिए और बड़ा रिस्क लेना। बिल्कुल। और नतीजा अक्सर पूंजी का नुकसान। लोग बार बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं या 2-4 ट्रेड गलत गए नहीं कि अपने सिस्टम पर ही शक करने लगते हैं। ये सब अनुशासन की कमी है। दिलचस्प बात ये है कि यही अनुशासन है जो आपको लगातार, मतलब कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने में मदद करता है। और वही निरंतरता, वही कंसिस्टेंसी मुनाफे की नींव बनती है। ये बात तो है। तो अच्छी बात यह है कि अनुशासन बनाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं। हाँ, जैसे एक साफ नियमों पर आधारित ट्रेडिंग योजना, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब तय हो, और सबसे जरूरी, उसे भावनाओं में बहकर बदलना नहीं है। सही, ये बहुत अहम है। फिर एक रोज का रूटीन बनाना, ट्रेडिंग के घंटे तय करना, रोज जर्नल लिखना कि क्या किया, क्यों किया। हाँ, रूटीन से बहुत फर्क पड़ता है। और नियमित रूप से अपने प्रदर्शन की समीक्षा करना, मतलब हफ्ते में एक बार देखना कि कहाँ योजना से भटके और क्यों भटके। और चौथा, ध्यान यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, ताकि बाजार की हर छोटी बड़ी हरकत पर एकदम से रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखें, सोच समझकर। बिल्कुल। इन सब में से मुझे लगता है वो जो नियमों वाली योजना पे टिके रहना है ना, हाँ, वो शायद सबसे चुनौतीपूर्ण है। हाँ, मुश्किल तो है, पर सबसे जरूरी भी वही है। हाँ। क्योंकि यही आपको अचानक बिना सोचे समझे फैसले लेने से रोकता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे आदत बनाने के विज्ञान से भी जोड़ा गया है। अच्छा, कैसे? मतलब वो ट्रिगर रूटीन रिवॉर्ड वाला जो चक्र होता है ना, एक इशारा जैसे बाजार का खुलना, फिर आपकी क्रिया योजना के अनुसार काम करना, और फिर इनाम, नियम पालन करने की संतुष्टि। इस चक्र को समझकर अनुशासन को आदत बनाया जा सकता है। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है। समझ गया, ये आदत बनाने का विज्ञान है। अच्छा, स्रोत लंबी अवधि की सोच और धैर्य पर भी काफी जोर देते हैं। हाँ बिल्कुल। वो जो तुरंत अमीर बनने की चाहत होती है ना, हाँ, उसे छोड़कर कंपाउंड ग्रोथ, मतलब चक्रवृद्धि वृद्धि की ताकत पर ध्यान देना, जहां आपका मुनाफा भी आगे मुनाफा कमाए। सही। और एक बहुत अच्छी बात कही गई है, एक अच्छा ट्रेडर जीतने से ज्यादा खुद को गलत ट्रेड लेने से रोकने में माहिर होता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, और हमें उन अनुशासन के दुश्मनों से भी सावधान रहना है जिनका जिक्र है, जैसे सोशल मीडिया का भटकाव। हाँ, वो तो आजकल बहुत है। या बाजार की हर छोटी खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, और वो भावनात्मक जाल, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास या फिर लालच। तो ये एक सवाल खड़ा करता है कि क्या हम इन भटकाओं के प्रति जागरूक हैं? बिल्कुल। और इनसे सचेत रूप से बचना, यही तो असली अनुशासन का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार कर ली और हो गया। ये तो रोज का अभ्यास है। हाँ, हर दिन, हर ट्रेड में इसे मजबूत करना होता है। मतलब अगर लंबी अवधि में सफल होना है तो इसे सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक आदत, एक जीवन शैली बनाना होगा, है ना? बिल्कुल सही कहा। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, कोई मंजिल नहीं है ये। तो इस चर्चा के अंत में बस एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ,
कि आज ही अपनी ट्रेडिंग में अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा मगर ठोस कदम है जिसे अपनाने का पक्का इरादा किया जा सकता है।